अब सुनिए, कल से अब आपको जो 5-6 दिन पढ़ाएंगे वो रीजनिंग, आपको रीजनिंग और बस हिंदी, दो चीज, और मैथ में केवल एक या दो तीन क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आने लायक होंगे। तो दो दो तीन तीन पढ़ाते रहेंगे, जो आने लायक होंगे वो देख लेंगे, ठीक, और लगेगा तो फिर पूरा वो कर देंगे, पर इस पे ज्यादा फोकस करें। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बचे हुए थे, देख लीजिए, इनको ध्यान से देखना। ये है साझेदारी का है, यहां पर तीन साझेदार हैं, ए बी और सी। तो तीन साझेदारों ने मिलकर एक व्यापार किया। बस जैसे देखिए, साझेदारी में जैसे कहे उसी तरह से आपको करना है, ठीक है ना, जिस तरह से कहे उसी तरह से कर देना है। तो यहां पर 50,000 रुपए इन्होंने लगाए। कितने लगाए? 50,000 प्रारंभ किया। अब यहां देखें, बी ने सी की तुलना में 6,000 ज्यादा लगाए, यानी तीन व्यक्ति थे, ए बी और सी। अगर ये कुछ पैसा लगाता है, जो भी लगाता है, इससे ये वाला व्यक्ति 6,000 ज्यादा लगाता है, ये 6,000 ज्यादा लगा दिया, और ए ने बी से 2,000 और ज्यादा लगा दिए, तो इससे ये वाला x प्लस 8,000 कर देगा। ऐसे है ये, इसने कुछ लगाए 6,000, ये ज्यादा लगाए 2,000 और ये ज्यादा 8,000, और टोटल कितना है? 50,000। तो यहां से x प्लस 8,000 प्लस x प्लस 6,000 और प्लस x, और बराबर कितना कर दें? 50,000 के। तो देखो, एक x 2x ये 3x हो गया, बराबर इस 50,000 में से 8 और 6 14,000 कम कर दो, तो 36,000। तो x बराबर आ गया 36,000, ये तो x का मान आ गया 12,000। यानी इन्होंने जो पूंजी लगाई थी, तो इस व्यक्ति ने तो 12,000 रुपए लगाए थे, और इसने 12 6 18,000 इसने लगाए थे, और ये 20,000 इसने लगाए थे। आसान क्वेश्चन होते हैं ये। फिर यहां से 3 0 3 0 3 0 कट गया, 2 से और काट दें, 10 9 और 6, ये रेशियो बना। टोटल जो प्रॉफिट है इनका 10,000 रुपए में ए का हिस्सा बताना है। तो ए का हिस्सा हो जाएगा 10,000 बट्टे 9 6 15 25, और गुड़े 10 कर दे तो 25 चौको 100, और आगे 4,000। तो इसने लगाया 4,000 रुपए। तो साझेदारी के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा कठिन नहीं होते, बस सीधा सीधा हिसाब। तो एक क्वेश्चन यहां से आप सही कर सकते थे, या कर पाएंगे अगर ध्यान से चैप्टर को करते हैं। तो CISI ये सब तैयार कर लो थोड़ा थोड़ा करके। आ गया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, देखें अगला नंबर, लिख गए सबका? ये लिख लिए? पढ़ाई जो होती है ना, जैसे क्या होता है कि अगर थोड़ा सा मौका होता, इसमें टाइम न मिल पाया, टाइम कम मिला, अगर थोड़ा मौका हो तो 2-3 महीने का टाइम, और इसी तरह की क्लासें 2-3 महीने हो जाए, तो शायद कोई बाहर हो एग्जाम से। अब जैसे आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, तो आरपीएफ में आपके पास अभी मौका रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम दे लें, लेकिन शांत न बैठे, इसके बाद आरपीएफ को दें, जब तक फाइनल हो जाए तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए। तो लगे हाथ, जैसे आप इसी तैयारी में आपका आरपीएफ रेलवे पुलिस आ रही है, तो उस रेलवे पुलिस को आप अच्छे से दे सकते हैं। तो आपकी तैयारी क्या मेंटेन है अभी, उस पे बस एक लेयर चढ़ाना है। तो इस अब वहां एक, यहाँ पे एक चीज बच जाएंगे, हिंदी नहीं आती यहाँ पे, तो एक सब्जेक्ट भी कम हो जाता है। तो अगर लगे रहे तो आपका यूपी पुलिस में बन जाओ बेस्ट, द बेस्ट,
अगर किसी कारणवश कहीं भी दिक्कत आती है तो आपके पास लगी हुई वैकेंसी है आरपीएफ पुलिस की, आरपीएफ पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, तो वहां भी आप कर सकते हैं। अच्छा, सीपीओ आ रही है, तो ऐसी वैकेंसी है ढेर सारी जो वर्दी दे सकती हैं आपको। ये देखें, एक व्यक्ति 4 महीने क्रमशः ये पैसे लगाता है। हल करो जरा इसको, क्या करें? 4 महीने पैसा लगाता है, तो सबको जोड़ दें और भाग दे दें। कितना हो गया? पहले कितना है? 2000, फिर 2500, फिर 3250, फिर 4250। अगले को कुछ मान लेते हैं, x बट्टे कितना हो गया? 1 2 3 4 5, और इनका एवरेज भी दिया है कुछ 3500। कितना दिया है? तो बराबर कर दें 3500 की। हल करके x का मान निकालो जरा, बैठ जाओ 2 मिनट। तो कितना हो गया? निकालें जरा x का मान, 5500। तो केवल यही चाहिए हमको। तो ऐसे भी आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। हमने क्या, अब देखिए, जैसे हमने उस रेस में औसत छोड़ा था, तो औसत भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? औसत। औसत का हमने एक ही चीज बताई थी, औसत बराबर योग बटे संख्या। देखिए यही फार्मूला यहां पे लगा है ना, ये क्या हो गया? यहां से यहां तक का योग बटे संख्या और बराबर औसत। पूरे चैप्टर की थीम है औसत बराबर योग बटे संख्या, थीम है ये। तो अगर चाहें तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक्स का मान आ जाएगा यहां पे 5500 रुपए। ये पूरा पेपर है, तो ऐसे ही डिजाइन में पेपर आएंगे आपके। अगला देख लेते हैं और क्या है इसमें। 2-3 क्वेश्चन बचे थे तो उन्हें पूरा कर देते हैं, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। 90, ये बी और सी एक काम को 40 दिन में, बी और सी कितने दिन में? 40 दिन में। तो इसका तो एक ही थीम बताए थे कि ये दोनों कितने दिन में, और जबकि तीनों 20 दिन में। तो ए, बी और सी 20 दिन, और बी और सी क्या बताए थे आपको इसका एलसीएम? एलसीएम कितना? 40। तो 20 दूनी 40 और -1, 40 से कम 40, तो 40 बट्टे 2 - 1 बराबर 40 दिन। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में खत्म कर देंगे? 40 दिन में। तीनों मिलकर ऐसे वर्किंग टाइम के क्वेश्चन है, ये करेगा। हाँ वही एक जिसका पूछा, ये करेगा, एक ही चाहिए ना, तो ये करेगा कितने दिन में? 40। तीनों का तो दिया है 20 दिन, तो तीनों में से 2 को हटा दिए तो ये बच गया। तो ये कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। अगला नंबर है बस। तो इतने क्वेश्चन थे ये आपके जो करने मैथ के, ठीक है। अब कल से हम आपका बस एक काम करो, आप हिंदी का जो सेट आपको दिलाया गया उस सेट को करें, और उस सेट से ये देखें कि कहां पे कमी आ रही है। तो आज हम खुद बैठ के आज इतना ही रखेंगे, आज बनाते हैं कि हिंदी में और क्या क्या हमें पढ़ाना है और क्या क्या किसका छूटा। तो कल से आपका हिंदी की 4-5 क्लासों में पूरा निपटा देते हैं। तो अब जो क्लासें होंगी, अब वैरायटी होगी ऐसी ही। तो केवल रीजनिंग और हिंदी की बनाएंगे एक क्लास, 20-20 क्वेश्चन की, 25-25 की, जैसे 20 हिंदी के रहे और 20 क्वेश्चन इसी टाइप के मिक्स, मतलब तो मिक्स से चीज समझ में आ जाएगी, तो पता चल जाएगा क्या क्या करना है, कैसे करना है।
ठीक है। और ये जो सेट लिए हो राकेश बाबू, इसे रखना नहीं है, 25 ही सेट हैं। बस एक दिन अपने ऊपर गुस्सा हो जाओ, एक दिन में खत्म हो जाएगा है। बस गुस्सा होना है इस समय। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, देखते हैं आगे इसके बाद।